नमस्कार। चलो तो आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस की एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ थी वो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस अभी वाली जनरेशन जो भी डिबेट ओपन करवाते हैं उनकी फेवरेट है, उनमें भी ऑप्शंस ऑप्शंस की वीडियो एक दो दिन में स्टार्ट करूँगा। पहले अपन इनके पीछे की कहानियाँ देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। और उससे पहले भी मैंने बहुत सारे टेक्निकल्स एनालिसिस की वीडियो में मैंने बोला कि अपन यहाँ सेल कर देंगे और यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। तो आखिर ये सेल करना शॉर्ट करना ये कैसे होता है? जैसे एक चीज़ अपने पास समझ में आती है कि हमने कोई स्टॉक बाय किया, जैसे हमें लगता है कि कोई भी स्टॉक अपसाइड में जाएगा तो यहाँ से हमने बाय किया और वो हमारे पास पड़ा है, इस तरीके से वो अप गया, हमने यहाँ सेल कर दिया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा है? यहाँ मेरे पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा और मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस अब डाउन जाने लगेगी तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं यहाँ को एडवांस में बेच सकता हूँ। ऐसा अगर प्रैक्टिकली देखें तो थोड़ा अजीब सा लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास जो चीज़ है नहीं उसको बेच कैसे सकते हो? और लगता है नॉर्मल चीज़ ऐसे ही होती है कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूँ मान लो कि अपन किसी भी शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी तो है, मंडी की तरह ही है। तो मैं मंडी में गया, किसी को बोला आम चाहिए, तो वो मेरी तरफ देखेगा, हाँ चाहिए तो मेरे से ले लो। उसने कहा कि तेरे पास है तो नहीं। तो मैंने, वो क्यों टेंशन ले रहे हो जाएंगे, आप तो ले लो मेरे से। तो यार अजीब आदमी हो, जब तुम्हारे पास जो चीज़ है ही नहीं वो बेच कैसे रहे हो? तो होगा कोई बात नहीं है, आम नहीं है ना, सौदा तो कर सकते हैं अपन, मैं आम ला के दे दूंगा कहीं से। अभी मेरे पास नहीं है तो कहाँ से ला के दो, कहीं से भी ला के दो, उससे क्या लेना देना है? अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आम के भाव गिर जाएंगे, तो मैं इसको सौदा करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 रुपये किलो में उसको आम बेच दिया मैंने कि ये लो 100 रुपये किलो के आम मेरे से ले लेना तुम। ओके का ठीक है, उसको लग रहा होगा कि आने वाले टाइम में भाव बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भाव डाउन जाएंगे, तो मैं एडवांस में 100 रुपये किलो में उससे सौदा कर लूँगा कि ये शाम को आता हूँ मैं, 3 बजे से पहले आता हूँ और तुम्हें तुम्हारे जो भी आम का सौदा हुआ है, सपोज करो कि 100 रुपये के जी में मैं आम का सौदा कराया 10 किलो का, 10 kg का, ठीक है। कि ये मैं शाम को आऊँगा 3 बजे के आसपास, 3:30 से पहले आऊँगा और तुम्हें तुम्हारे 10 किलो आम ला के दे दूंगा 100 रुपये के भाव से, तुम मुझे पैसे दे देना, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले इस टाइम में 4 घंटे 5 घंटे इसमें आम के भाव मार्केट में गिर जाएंगे और मुझे 80 रुपये किलो में मिल जाएंगे, ठीक है। 80 रुपये किलो में मुझे आम मिल जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, 80 रुपये किलो में आम खरीदूंगा, कितने रुपये खर्च हुए, 800 रुपये, इसको यहाँ ले जाके बेच दूंगा 1000 रुपये में, कितने कमाए, 200 रुपये कमा लिए। तो ये क्या स्टॉक मार्केट में होता है? बिल्कुल होता है। ये वाला खेल स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई चीज़ आपके पास नहीं है, इसके बावजूद आप उसको बेच सकते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है इसके बावजूद आप उसको बेच सकते हो, और बेचने का यही सेम कॉन्सेप्ट है कि 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, अब मुझे लगता है कि कोई भी स्टॉक यहाँ से डाउन जाएगा तो मैं बेचता हूँ। बेचने के लिए कोई ग्राहक तो चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनमें भरे पड़े हैं बेचने वाले भी खरीदने वाले भी, क्योंकि मेरा व्यू है कि स्टॉक डाउन जाएगा, किसी और भाई का व्यू है कि स्टॉक अप जाएगा, तो उसको खरीदना है ताकि ऊपर बेच सके, मुझे बेचना है ताकि मैं नीचे खरीद सकूं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अपन देखते हैं, इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। आम वाले में अपन ने सौदा किया सीधा सीधा कि भैया 10 kg आम हो गया अपना, जैसे मैंगो है तो ये मैंगो अपना हो गया शेयर, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी हो गई जिसका शेयर अपना आम है, जिसकी अभी करंट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये इसकी करंट प्राइस है, मैंने 10 kg का सौदा किया है, तो ये हो गए नंबर ऑफ शेयर्स, 10 kg का मैंने सौदा कर लिया और मैंने इसको एडवांस में सेल कर दिया। ये मैं हूँ, ये ए है, यूँ मान लेते हैं मैं हूँ ए, और कोई बी है भाई, उसने भी सौदा इसने बाय कर लिया, इसने बाय कर लिया 100 रुपये के जी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि मेरे पास आम है नहीं, लेकिन ये अगर सौदा कर लिया है तो मैं पाबंद हो चुका हूँ कि मुझे आम लाके देने पड़ेंगे हर हाल में, हर हाल में आम लाके देने पड़ेंगे, वो भी पूरे 10 kg देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मार्केट मंडी वाला ही सिस्टम देख लेते हैं, उसको मार्केट की टाइमिंग से स्टार्ट कर लेते हैं कि 9:15 पे मंडी स्टार्ट हुई और मैंने ये सौदा कर लिया। अब मेरे पास टाइम है 3:30 का, 3:30 इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो अपन मान लेते हैं कि मंडी का टाइम भी यही है
कि मैंने उसको टाइम दे दिया कि 3:30 से पहले भाई साहब आपको मैं 10 किलो आम ला के दूंगा, आप तो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से मेरा पेमेंट कर देना। सौदा हो गया। सौदे से दोनों नहीं मुकर सकते, ना मैं मुकर सकता हूँ ना वो मुकर सकता है, क्योंकि ये सौदा हुआ है। मुकर इसलिए नहीं सकते क्योंकि एक रेगुलेटरी बैठी है। मंडी में भी कोई होगा जो ये सौदे करवाता होगा, कोई भी होगा, वहाँ का सचिव होगा, कोई अध्यक्ष होगा, कुछ भी होगा। अपने पास एक एक्सचेंज बैठा है जो कहता है कि भाई देखो तुम लोगों ने मेरी उपस्थिति में सौदा किया है तो दोनों को सौदे को मानना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है। अब 100 रुपये की प्राइस थी। अब यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी बनती है। एक पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि पूरे दिन में प्राइस कहीं गई ही नहीं, 100 रुपये ही रही, तो मैं 3.5 होने का वेट नहीं करूँगा। 325 के आसपास मुझे लगा कि यार नहीं गया नीचे, तो अपन 100 रुपये केजी में आम खरीदे, 100 रुपये केजी में, और इन भाई साहब को दे दिए लोग। न मुझे नुकसान हुआ न उन भाई साहब को नुकसान हुआ, क्योंकि सुबह भी 100 रुपये केजी में था, और मैंने जब टाइमिंग ये वाली अपनी बाइंडिंग है ना कि इससे पहले मुझे लाके देना पड़ेगा, तो इस टाइम तक मैंने उसको लाके दे दिया, न मुझे नुकसान हुआ न उसको नुकसान हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से, ये तो 100 रुपये रह गई थी, यहाँ से प्राइस डाउन चली गई और 80 रुपये में हो गया। अब क्या होगा, मैंने तो 100 रुपये में बेचा एडवांस, मैं कहीं से भी 10 किलो आम खरीदूंगा और 800 रुपये के अपने आम खरीदे, इन भाई साहब को ले जाके पकड़ाएगा, लो भैया तुम्हारे आम पकड़ो 10 किलो, लाओ हमारे 1000 रुपये। तो हमने 800 में खरीदे, 1000 में बेच दिए, अपना सीधा सीधा 200 रुपये का मुनाफा, और अपन खुशी खुशी अपने घर आ गए। एक तीसरी पॉसिबिलिटी और बनती है कि आम के भाव ऊपर चले गए और 120 रुपये केजी हो गए। अब मैं मार्केट में कहीं भी जाऊंगा, मंडी में कहीं भी जाऊंगा और देखूंगा तो 120 रुपये किलो भी मिल रहा है। अब मैंने यहाँ सौदा किया है, सौदा तो पूरा करना पड़ेगा, 3:30 से पहले वो पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 केजी हमने आम खरीदे, इसका पेमेंट चुकाया हमने 1200 रुपये। वो भाई साहब दुकान वाले गए उनके पास, मुस्कुरा रहे थे, हमको बैठे बैठे देख रहे थे, और भाई साहब आओ 100 रुपये किलो में दे रहे थे। उनको ये आम पकड़ाए, उनसे 1000 रुपये लिए, और यहाँ हो गया हमारे लॉस 200 रुपये का। तो एक उदास सा मुंह लिया और घर आके सो गए। तो ये वाली 3 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो प्राइस वहीं की वहीं रह जाएगी, या प्राइस डाउन आएगी, अपने फेवर में आएगी तो अपने प्रॉफिट होगा, अपने अगेंस्ट में अब चली गई तो अपने लॉस होगा। तो ये शॉर्ट सेलिंग स्टॉक्स में भी होता है, सेम की सेम चीज होती है। 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, अपन ने कोई भी स्टॉक एडवांस में सेल कर दिया क्योंकि अपना व्यू था कि डाउन जाएगा। और अपना व्यू कैसे बनाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस की 2 सीरीज बना चुके हैं। नॉर्मल कैंडल स्टिक्स के टाइप है, और दूसरा है कैंडल स्टिक से जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उन पे, वहाँ पे सिग्नल मिलते हैं, उस सिग्नल को अपन देखेंगे। जो नो सीखा होगा, जिसने नहीं पढ़ा, जिसको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अपन ने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा, अपन को लगता है कि नीचे जाएगा, अपन एडवांस में उसको चिपका देंगे कि ये लो इस सामान में, 3:30 बजे तक मैं तुझे ला के दे दूंगा तेरे शेयर, 100 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, जो भी अपना सौदा होगा उस सौदे में अपन ला के दे देंगे। अब एक चीज आती है कि क्या अपन इस सौदे से मुकर सकते हैं? होता है ना, सौदे से मुकर नहीं सकते भाई साहब। अगर आपने गलती कर दी कि आपने जो भी आम थे, आप घूमे 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 बहुत देर तक घूमे, और ये आम आपको नहीं मिले 100 रुपये में, आपको लगता है 100 रुपये से नीचे मिल जाए, मुझे 80 में मिल जाए, 90 में मिल जाए, 85 में मिल जाए, 95 में मिल जाए, लेकिन नहीं मिले क्योंकि 110 या 120 चले गए, और आपने ये टाइम निकाल दिया। अब सारी दुकानें बंद हो गई, अब आपके पास आम खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन आपके जो भी आपकी ट्रेड हुई थी, जो भी आपका सौदा हुआ था, उसमें फिक्स था कि 3:30 तक मैं लाके दूंगा। अब आप हो गए वहां पे अपनी जुबान से मुकरने वाले, तो क्या होगा इसमें? वहां जो मंडी में अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो सचिव जी बैठेंगे, वो पहले तो आते ही मारेंगे आपको डंडा। डंडा किस तरह का हुआ? पेनल्टी का। आपके लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी होगी? वो अपन एक्सचेंज वाले पे किसी पेज पे देख लो, अच्छी खासी पेनल्टी होगी। आपका जो भी अमाउंट है, जैसे यूँ सपोज करते हैं कि 1000 रुपये का आपका सौदा हुआ था, तो 10 से 15% की आपकी पेनल्टी ठुक जाएगी। यहाँ 10-15% की, मतलब आप 100 रुपये का तो आपके नुकसान पेनल्टी में लग जाएगा। दूसरी चीज, अगले दिन आपको जब मार्केट ओपन होता है उससे जस्ट पहले दुकान वालों से जाकर रिक्वेस्ट करनी होगी, भाई साहब मुझे 10 किलो आम तो आपको देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे, क्योंकि सौदा हुआ था, सचिव साहब कह रहे हैं कि देने पड़ेंगे। आपको जाना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट से आपको कैसे भी करके वो 10 किलो आम खरीद के लाने पड़ेंगे, और वो आम जिस भी भाव में मिले। अब लोगों को पता चल जाता है, अच्छा कल ये अपने सौदे से मुकर गया था, इसने टाइम पे आम ला के नहीं दिए, अभी कल प्राइस क्लोज हुई थी 110 रुपये पे, तो आप जिस भी दुकानदार के पास जाओगे जिसके पास एडवांस में स्टॉक पड़ा, उसको कहोगे भाई साहब दे दो हमको आम चाहिए, तो उसने कहा कल प्राइस कितने में क्लोज हुई? 110 में, मैं तो 130 में दूंगा।
अब आपकी मजबूरी है, आपको 130 में वो खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बेचने वाले गिने चुने लोग हों जो इसका फायदा उठा रहे हैं, और वो 130 मांगेंगे तो आपको 130 देने पड़ेंगे, 140 मांगेंगे तो आपको 140 देने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये सौदा कंप्लीट करके आपको 10 किलो आम ला के ही देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग में जब भी आप करते हो, आप याद रखना आपकी पोजीशन 330 से पहले एग्जिट हो जानी चाहिए। स्क्वायर ऑफ बोलते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए 330 से पहले। अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं की तो आपके यहाँ डंडा पड़ने वाला, पेनल्टी वाला, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा अगले दिन आपको 130 या 140 उस शेयर के एक्स्ट्रा और जो 30-40 रुपए का नुकसान और होने वाला है वो और होने वाला है। तो कोशिश यही करें कि आपने कोई भी स्टॉक अगर मॉर्निंग में शॉर्ट किया है 3:15 3:30 से पहले आपके लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। अब ये वाली चीज एक होती है कि ऐसा अलाउ क्यों करता है एक्सचेंज, ऐसा अलाउ क्यों करता है? इसके पीछे का रीजन ये है भैया कि एक्सचेंज इस चीज को अलाउ नहीं करता है। एक्सचेंज को क्या पता दिन में जब ट्रेड हो रहा है तो उसको इतना पता नहीं होता ना, लाखों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वो इतना पता नहीं कर सकता कि इसके पास ये शेयर है कि नहीं है। डिले वहां आपके डीमेट में जा जाके चेक नहीं कर सकता कि इसके पास है या नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है जब मार्केट क्लोज जाएगा तब अपन देख लेंगे। किसी ने सेल किया है तो उसके शेयर, जिसने बाय किया उसको शेयर देंगे, उसके अकाउंट से पैसे निकालेंगे, इसके अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। ये वाली चीजें मार्केट क्लोज होने के बाद की जाती है। जो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट मार्केट क्लोज होने के बाद होता है। तो जब मार्केट क्लोज होता है तब एक्सचेंज को पता चलता है ओहो इन भाई साहब ने सेल किए थे और इनके पास तो शेयर है ही नहीं। तो फिर वो पहला डंडा यहाँ से पड़ता है, अच्छा ठोको इस पे पेनल्टी, ये ठोक दी। दूसरे दिन आपको तुरंत एक मेल आएगा, एक जो भी आएगा कि भाई साहब कर दिया आपने कांड, ठीक है अब जाइए शेयर खरीदिए। तो वो एक नोटिस निकालेंगे, नोटिस के हिसाब से ओपन सेल होगा। ओपन सेल में वहाँ पे सीधी सी बात है, कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे कि इन भाई साहब ने ऐसी गड़बड़ करी है, जो जो अपने शेयर बेचना चाहते हैं इनको बेचो और आप अपनी प्राइस बताओ, तो उस प्राइस के हिसाब से आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये वाली प्रोसेस ऐसे होती है, इसमें गलती मत करना, भूल के भी मत करना। अगर आपको सेल करना है आप सेल कीजिए, लेकिन ये वाली टाइमलाइन याद रखिए, इससे पहले पहले आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको एग्जिट करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके देख लीजिए डंडा किस तरीके से पड़ता है, किस तरीके से नहीं पड़ता है। तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है। तो समझ में आ गया शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से होती है। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए अपन सब स्टॉक्स में कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक हो उसमें अपन एडवांस में सेल कर सकते हैं। अपन को लगता है कि प्राइस डाउन जाएगी तो डाउन जाएगी तब अपन बाय कर लेंगे। अब आप कहोगे कि जब प्राइस डाउन जा रही है तो वहां पर कौन बेचेगा? मार्केट में भरे बैठे हैं लोग, जिनको लगता है कि यहाँ से, एक जने को लगता है कि अब जाएगी, एक जने को लगता है प्राइस डाउन जाएगी, और ट्रेड होते रहते हैं, लाखों सौदे होते रहते हैं, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लिक्विड नहीं होते हैं। लिक्विड मतलब जिनमें ट्रेडिंग कम होती है, जिनके शेयर्स कम ट्रेड होते हैं, तो उनकी प्राइस बहुत इस तरीके से होती है जैसे 150 रुपए थी प्राइस, अगली प्राइस ऐसे अगर डाउन जानी चाहिए तो धीरे धीरे जानी चाहिए ना, हर 5 पैसा 10 पैसे का टिक होना चाहिए, 149.95 100, तो वो नहीं होती, वो सीधी आ जाएगी 142, फिर कभी यहाँ से अब जाएगी तो सीधी आ जाएगी 148, क्योंकि वहाँ लोग कम हैं। तो जो जैसी प्राइस की बोली लगाएंगे वो वैसे वैसे ही उसकी ट्रेड होगी। तो इनको बोलते हैं कम लिक्विड। और एक होते हैं लिक्विड स्टॉक्स। लिक्विड स्टॉक्स जो भी बड़ी कंपनियां हैं सारी की सारी लिक्विड है, रिलायंस, HDFC, SBI, टाटा मोटर्स, और भी आप जितने नाम जानते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोटक बैंक, सब चीज़ें जो लिक्विड होती है उनमें हर टिक पे, हर प्राइस पे ट्रेड होता है। अब डाउन साइड में जाएगी तो हर टिक के साथ साथ जाएगी, अप साइड में जाएगी तो हर टिक के साथ साथ जाएगी, जो जो 5 पैसा 10 पैसा जो भी टिक है उनका, इस तरीके से। तो ये अपना शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट था कि आप 9:15 के बाद में किसी भी स्टॉक को एडवांस में सेल कर सकते हैं, जिसको आपको 3:30 से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। शॉर्ट सेलिंग ये शेयर्स में किया जाता है, ये डिलीवरी बोला जाता है जिनको, केस में बोला जाता है जिनको, ये स्टॉक्स में किया जाता है। और 3:30 इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से अपन स्टॉक्स में कर सकते हैं। क्या कोई और ऐसा उपाय है जिसमें आपको लगता है कि देखो आज ये मेरे खिलाफ चला गया स्टॉक, मैंने 100 में बेचा था, 3:30 तक ये गया ही नहीं से डाउन, वरना मैं सस्ते में खरीद के बेच देता, ये 110 चला गया, लेकिन अगले दिन कन्फर्म ये यहाँ से डाउन जाएगा और मुझे पता है ये 90 तक जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं बेचूं, लेकिन मेरा नुकसान तो उठाना पड़ेगा,
क्योंकि आप बाउंड हो। तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि अपन बेच दें और शाम तक डिलीवरी नहीं दे रहे भैया हम अगले दिन देंगे, 2 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद में देंगे, 10 दिन बाद में देंगे, 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद डिलीवरी देंगे। तो क्या ऐसा उपाय है? कुछ ऐसा हो रखा है? क्या ऐसा कोई रूल है? क्या कोई ऐसा ट्रेड का टाइप है जिसमें अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि आज बेच दिया, मैं डिलीवरी नहीं दे रहा, मैं बाद में दूंगा 5 दिन बाद में। 5 दिन बाद में मुझे पता है सेब की प्राइस डाउन आएगी, आपने जो आम वाला सौदा किया था 5 दिन बाद में आम की प्राइस डाउन आ जाएगी, मैं सस्ते में खरीद के बेच दूंगा। तो उसका भी फर्क है, उसका भी सॉल्यूशन है। इस तरह की ट्रेड भी होती है, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में अपन इस वाली चीज़ को देखेंगे कि हाँ, अगर मैं ओवरनाइट 5-10 दिन बाद में डिलीवरी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, या उस ऑर्डर को रख सकते हैं कि नहीं सकते, उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए राम राम।